ठीक है, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो ये होने वाला है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसका हम लोग देखने वाले क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्लास नाइन्थ के बच्चों का ये देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हाफ ईयरली एग्जाम या फिर हम लोग ऐसे वन कर सकते हैं, उसका हम लोग देखने वाले हैं। ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर ही सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन सबसे पहले वहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो हम लोग देखने वाले हैं विषय साइंस का देखने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों को देखने वाले हैं ऐसे वन का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे वन का हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, जिसे अर्धवार्षिक भी कहते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दूध है। दूध क्या है? द्रव्य है, ठोस है, गैस है, बीईसी, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए दूध गैस क्या होता है यार? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। दूध क्या होता है? द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है किस टाइप से होता है, ठीक है। देखिए, तो अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, माना ये आप लोग जो है अभी कहाँ पर बैठे होंगे? आप लोग भी अभी गैस में ही बैठे होंगे। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों का वातावरण में गैस होगा और मेरे वातावरण में भी गैस है। वो जो गैस के कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए तो हम बोल पा रहे हैं ना, और आप लोगों तक मेरा आवाज़ पहुंच पा रहा, नहीं तो मैं बोल पाता। अगर आप कोई ठोस वस्तु को देखोगे या फिर ठोस वस्तु पे जो है आप हिला पाते, बहुत ज़्यादा भारी होता है तो आप हिला नहीं पाते। उसी टाइप से मतलब ठोस के कण जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है। और द्रव्य जो गैस के कण होते हैं बहुत क्या हो जाते हैं? आकर्षण बल इसका बहुत कम हो जाता है, लेस होता है, ठीक है। टू नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हो, 3 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। यहाँ पर बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है पानी की सतह पर क्यों तैरता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, यह जल से भारी होता है। अगर जल से ही भारी होगा तो वो तैरेगा क्यों? डूब जाएगा ना। और क्या बोला, बर्फ और जल का घनत्व वो समान होता है। अगर समान होगा तब भी नहीं तैरेगा, ठीक है। तो वो तो तैरेगा ही नहीं कभी। तैरने का कोई तो ये नहीं होता है। तो बर्फ जो होता है जल से हल्का होता है या फिर बर्फ का घनत्व वो जल से अधिक होता है। अगर बर्फ ही ज़्यादा भारी घनत्व वाला होगा जल से तो ये तो डूब जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका होगा क्या? ये वाला होगा, ठीक है। बर्फ जल से हल्का होता है। बर्फ जल से हल्का है तभी न तैर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर सकते 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आइस इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, देखिए। क्या बोला, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? अगर गर्म करेंगे कोई गैस है, ठीक है, उसको गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर कोई गैस है और उसको हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। अगर गैस को हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा? आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर गैस को हम लोग गर्म कर देंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा ना। देखिए, ये कोई मानिए ये आपको वायुमंडल में अभी गैस है, ठीक है। इसको अगर गर्म कर देते हैं तो ये भाप बन के उड़ता है, ठीक है। ये और गैस बन जाता है तो इसका आयतन, इसका जो ये होता है, जितना भी एरिया होता है वो एरिया बढ़ जाता है। इसीलिए आपको लोग कह सकते हैं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्या हो रहा है? इंक्रीजेज। चलिए, अगला देख सकते हो 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से कौन कपड़ा क्या हो रहा है गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? आप लोग अभी क्या है, अभी थोड़ा मौसम जो है शुष्क है, पानी भी गिर रहा है, थोड़ा गर्म भी लग रहा है, ठीक है। रात के टाइम सब पंखा चला के सोते होंगे,
ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप लोग, निम्न में कौन सा कपड़ा गर्मियों में आरामदायक होता है? तो प्लास्टिक का कपड़ा नहीं, प्लास्टिक का कपड़ा कौन पड़ता है, इतना आसान क्वेश्चन है। सिल्क भी नहीं होगा, कॉटन होगा या फिर क्या बोल रहा है, सिंथेटिक होगा। ठीक है, तो सिंथेटिक भी नहीं होगा, आप लोग पढ़े होंगे कॉटन। ठीक है, सूती, सूती जो होता है आप लोगों के गर्म के समय में बहुत ही आरामदायक होता है। ठीक है, ऐसा ही इसमें कोई हमको आप लोग इसमें कोई भी इसका घनत्व नहीं होता है, एकदम हम लोग को आराम लगता है। ठीक है, जब भी हम लोग को ये हो जाता है, पसीना हो जाता है हमारे शरीर में, तो ये पसीना को सोख लेता है। ठीक है, ये सूती, ठीक है, इसीलिए आरामदायक होता है। अगला देख सकते आप लोग का 6ठा नंबर यहाँ पर प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है, प्रोटॉन कण होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन जो है कण है वो है, तो प्रोटॉन कण है तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश या फिर धनावेश या फिर आप लोगों का क्या बोल रहा है, आवेशहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन को क्या हो जाएगा, किस टाइप का आवेश होगा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन आप लोग का पी इससे जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, पी प्लस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्लस, ये प्रोटॉन धनावेश होता है। और ऋणावेश कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आप लोग का ऋणावेश होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का आप लोगों का प्लस चार्ज होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर धनावेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हो आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, परमाणु, यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमाणु भार बराबर होता है। तो परमाणु भार अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्या बोल रहा है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार, अर्थात एटॉमिक वेट अर्थात कह सकते हैं परमाणु भार। ठीक है, तो परमाणु भार क्या होता है, तो एन मतलब ओनली आप लोग ये होता है, या फिर प्रोटॉन होता है, या फिर न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। परमाणु भार हम लोग मतलब समझ सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आ गया। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है हम लोग का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है। ठीक है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही होता है परमाणु संख्या। तो हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या जो हम लोग का आप लोग का ये होता है। ठीक है, उसका भार होता है वही होता है। ठीक है, समझ में गए होंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्या देखने को मिल रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, देखिए, तो देखिए आप लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है, तो एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आप लोग का न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 9th नंबर आप लोगों के क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, इनमें से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है, देखिए अक्रिय गैस उसे कहा जाता है जिसका अष्टक जो होता है, अष्टक पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का कोई कक्षा में 8 गो है। ठीक है, तो 8 जो है पूरी तरीके से भर गया, जैसे 8 किसका परमाणु संख्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो वही ये क्या होता है, एक अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, देखिए ये सब हम लोग लिख दिए, ये सब इसका परमाणु संख्या है। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब देखिए जो पूरी तरीके से जिसका कष्टक भर जाएगा, अगर किसी में 2 भी है पूरा पूरी, तो ये भी अक्रिय गैस है, कोई 8 भी है ये भी अक्रिय गैस है। ठीक है, मतलब पूरा तरीके से कष्टक उसका भर जाना चाहिए। ठीक है, और 18 भी है तो वह भी अक्रिय गैस ही है, समझ में आ रहा ना। चलिए, तो यहाँ पर 7 का भी होगा, नहीं ये अक्रिय गैस नहीं होगा क्योंकि 7 ये भर नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग एन एम ये सब आप लोग घर होता है, समझ में आ गया है ना। चलिए, तो 10 भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कोई नहीं होगा, ओनली आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर क्या हो रहा है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, या फिर ए कण। ठीक है, तो ये हो जाएगा केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो ये प्रोटॉन का है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का आपको डेली 6 PM को
क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। डेली अपलोड होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो डेली अपलोड होता है, क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग तब तक आप लोगों का प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। और एकदम प्रो लेवल प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक हाइप नहीं किए तो वीडियो को हाइप कीजिए, और लाइक करना तो बनता ही यार, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे तो एक बार लाइक तो कर बनता है ना मेरे दोस्त। शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। केनाल किने किसका किरण पूछे तो प्रोटॉन का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का, यहाँ पर एक तत्व के समस्थानिक होते हैं तो समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक तत्व का जो होता है समस्थानिक, जिसमें जो होता है परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो उसे कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख सकते हो, परमाणु संख्या समान। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है। देखिए, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम कितना होता है, सोडियम जो होता है आप लोग का 11 पे आता है। 11 को किस टाइप से लिखेंगे, पहले कक्षा में 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 1 होता है, तो कौन सा 2 8 1 ऑप्शन नंबर 4 में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 8 1 ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 13 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या हो रहा है, किसी तत्व के परमाणु में, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, किसी तत्व के परमाणु में 18 क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो क्या हो रहा है आप लोग का तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान बराबर जानते हैं हम लोग प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पर देखिए लिखते हैं, तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए, तो प्रोटॉन कितना है 17 है और न्यूट्रॉन कितना है 18, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा आप लोग का आंसर, 35, ठीक है। तो 35 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देख सकते हो आप लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्या हो रहा है विस्थापन शून्य है, अगर विस्थापन शून्य है, विस्थापन किसे कहते हैं आप लोग समझते हैं, देखिए समझा देते हैं। विस्थापन उसको कहते हैं अगर आप लोग कोई दूरी को तय करें और दूरी में जो है आप लोग शॉर्टकट आजमा रहे तो उसी को आप लोग विस्थापन कहेंगे, शॉर्टकट को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु का द्वारा तय की गई दूरी है, तो दूरी क्या होगी, अगर विस्थापन ही शून्य है तो दूरी भी उसका शून्य ही होगा ना, क्या होगा, देखिए, तो अगर सॉरी शून्य नहीं होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता, ये होगा, सॉरी मैं गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। देखिए, हम लोग समझाने का इसको 100% कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से आप लोगों को, ये आप लोगों का घर है, ठीक है, और यहाँ यहाँ आप है अभी, यहाँ पर आप है अभी है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस टाइप से जाते हैं और ये आप लोग का रोड है, इस टाइप से जो जाते हैं ये आप लोग का रोड है, ठीक है, रोड है, ठीक है। इस टाइप से हो जाते हैं और आप लोग का विस्थापन जो होता है ये आप लोग बोले कि विस्थापन, ये विस्थापन कोई तय ही नहीं किया, विस्थापन ये शॉर्टकट नहीं आजमाया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और दूरी यहाँ से यहाँ तक जो आया तो दूरी हुआ ना, तो इसलिए विस्थापन शून्य हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है दूरी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इसीलिए 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएंगे तो अच्छा से समझ जाएंगे। अगला देख सकते 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑडोमीटर मापता है, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है ये स्पीड को मापता है, स्पीडोमीटर, स्पीडो स्पीडो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आप लोग स्पीड को मापता है, ठीक है। और ऑडोमीटर क्या मापता है, ऑडोमीटर दूरी को मापता है, ठीक है। स्पीड अर्थात चाल कहेंगे, ये होता है स्पीडोमीटर, और दूरी को आप लोग का कौन हो जाएगा, ये दूरी को हो जाएगा आप लोग ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या मापता है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 5 नहीं 15 हो जाएगा ये, हाँ 15 नंबर का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा, ट्रिक बता दिए, ठीक है, वो ट्रिक कोई नहीं बताएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 16 किलोवाट प्रति घंटा का वेग डैश प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है। देखिए, तो 18 प्रति घंटा का वेग जो होता है ये कितना मीटर जो होता है, मीटर प्रति सेकंड का तुल्य होता है। देखिए, तो 5/18 आप लोग सुने होंगे, इस टाइप से होता है, 5/18 ये होता है, तो 5 के तुल्य होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5/18 कभी सुने होंगे, 18/5 अगर हम लोग को इसमें मीटर में करना होता है, मीटर में करते हैं तो ये हो जाएगा 18/5, ठीक है, ठीक है। तो कितने का तुल्य, ये सॉरी मीटर में करें बोल रहा था 5/18 होगा, ठीक है।
और अगर मीटर जो होता है, मीटर क्या हो रहा है, मीटर करने बोल रहा था, ये छोटा है मीटर, तो इसीलिए आप लोगों का छोटा वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और किलोवाट में करने बोल रहा है, किलोवाट बड़ा है तो बड़ा कौन सा है, 18 है तो 18/5 ये किलोवाट में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अगला देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आप लोगों का वेग। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हो 18 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बल का। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। तो बल का परिभाषा जो होता है, न्यूटन का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, समझिएगा। देखिए, तो ये होता है आप लोगों का पहला नियम। आप लोगों का पहला नियम क्या होता है, बल का परिभाषा देता है। बल का परिभाषा होता क्या है, तो ये होता है F=ma, यही होता है बल का पहला नियम। और जड़त्व दूसरा नियम जो होता है, ये जड़त्व का नियम बताता है। क्या होता है दूसरा जो होता है, जड़त्व। जड़त्व का नियम आप लोग का दूसरा है, ठीक है, जड़त्व। चलिए, और तीसरा है आप लोग का प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होते हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। किसी भी क्रिया के विपरीत विपरीत क्रिया होता है, मतलब कोई भी क्रिया हो रहा है तो उसके ऑपोजिट में भी कोई कार्य हो रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, वही होता है। समझ में आ गया होगा तो 100%। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझने का कोशिश करेंगे तो सब आसान है। 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्वनि तरंगों की चाल होती है। तो ध्वनि जो तरंग होती है उसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगों के सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो चाल होती है ये होती है ठोस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर ध्वनि का प्रास होता है। तो स्वर ध्वनि के जो प्रास होता है, स्वर मतलब सुनने योग्य ध्वनि का कितना होता है, ठीक है। हम लोग कितने से कितने ध्वनि तक सुन पाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला देख सकते हो 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। आवृत्ति ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको एक बार आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे कर लेंगे, आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। क्या हो रहा है, आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। v इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा, ये होता है, ठीक है। v इक्वल टू n लैम्डा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है। आप लोगों का कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्व आकर्षण जो होता है जी का मान कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 nm² अपॉन kg²। तो ऑप्शन नंबर 2 होने की प्रबल संभावना है। आप लोग देख लेंगे, ये हमको लग रहा है सही आंसर लग रहा है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, तब भी एक बार इसे गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन था। अगला देख सकते हो 25 नंबर क्वेश्चन है आपको। यहाँ पर किसी क्या बोला, 4 वस्तुएं PQR तथा S के द्रव्यमान जो है 5 kg, 10 kg, 15 kg और 20 kg है। तो इसका जड़त्व सबसे अधिक किसका होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा। तो किसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा, जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक है उसका जड़त्व सबसे अधिक है। तो द्रव्यमान जो है सबसे अधिक किसका है, तो एस का, एस सबसे लास्ट में और 20 kg सबसे लास्ट में। तो एस का जड़त्व सबसे द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसलिए जड़त्व भी सबसे अधिक एस का ही होगा। तो इसीलिए आप लोग का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हो 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में कौन सही है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का फॉर्मूला होता है, देखिए समझने का कोशिश करेंगे। ये सब आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिखा होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों को तीनों फार्मूला बता दिया जाएगा। तीनों फार्मूला का वो याद कर लेंगे, ठीक है।
देखिए तो यहाँ पर हम लोग का आंसर बता देते हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये सब इक्वेशन जो होता है, ये सब जो भी आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है उस पर सॉल्व होता है, ये सब क्वेश्चन लगता है, ठीक है, फॉर्मूला सब। 27 नंबर क्वेश्चन आत्महत्या का थैली कहलाता है। तो आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ये भी बहुत बार बार पूछा गया और बहुत आसान भी है, ठीक है। अगला देख सकते हो, कोशिका का खोज किसने की थी। इतना आसान यार, कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसको कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, इस टाइप से आंसर लिख देंगे, ठीक है। आंसर का जो भी होगा उसे लिख देंगे, ठीक है, 28 का बोलिए। चलिए तो इसका आंसर कमेंट करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 28 का क्या हो रहा है, जीन बने होते हैं, तो जीन किसका बना होता है, ठीक है। 29 का पूछ रहा है जीन किसका बना होता है, तो डीएनए के खंड से, माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, या फिर लाइसोसोम से, या फिर क्या बोल कैमेट कॉमेट क्रोमेटिन धागों से, ठीक है। क्या हो रहा है, क्रोमेटिन ट्रेट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग जो होता है जीन किसका बना होता है, तो ये डीएनए का बना होता है, डीएनए के खंड से, ठीक है। चलिए फिगमेंट ऑफ डीएनए, फिगमेंट ऑफ डीएनए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 29 हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन प्लेस्टेड को कहते हैं, तो रंगीन जो प्लेस्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए तो रंगीन प्लेस्टेड को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आप लोग का क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, रंगीन प्लेस्टेड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है, गलत हो गया था। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। ये पौधे को हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, ये पौधे को हरा रंग प्रदान करता है, ओनली हरा रंग, ठीक है। चलिए और क्रोमोप्लास्ट होता है ये रंगीन प्लेस्टेड सभी रंग को प्रदान करता है, ठीक है। 3 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग का रक्त है, तो रक्त क्या है, ये हो जाएगा आपको एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, रोतंधी कैसा रोग है, ठीक है। रतंधी कैसा रोग है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन है आप लोग का वंशासिक रोग, या फिर हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न हो रोग, उसके बाद कुपोषण से उत्पन्न रोग, या फिर विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। देखिए तो रतंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। 33 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो कार्क कोशिकाओं में आप लोगों का पाया जाता है सुब्रीन, क्या हो जाए सुब्रीन, ऑप्शन नंबर 3। कर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुब्रीन। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर है, हाँ सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो बाहरी और भीतरी जो रक्षक बनाते हैं ये कौन बनाता है, तो ये एपिथेल सॉरी 2 हो जाएगा, एपिथेलियम ही उत्तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे आप लोगों का। 35 नंबर क्वेश्चन है, एनीमिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषण तत्वों की कमी से होता है, तो एनीमिया जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, एक दीर्घकालिक रोग है, मलेरिया, एक्जिमा, या फिर आप लोग का जुकाम, या फिर हैजा, तो यहाँ कर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आप लोग का एक्जिमा। एक्जिमा जो होता है बहुत दीर्घकालिक होता है, ये बना रहता है, ठीक है। चलिए 2 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का क्या संबंध है, समुद्र के तल से उठने से, या फिर आप लोग ओजोन परत के अपक्षय से, या फिर अम्ल वर्षा से, या फिर चक्रवात से। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा समुद्र तल से उठने से, ठीक है। राइज इन से लेवल। अगला प्रश्न देखते हो, 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, तो वो जो होता है क्या होता है, ये 38 का हो जाएगा आप लोग का, देख लेते हैं एक बार। तो इसका हमको लग रहा है जैव रसायन, ठीक है। आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके पता कर लेंगे, हमको ये भी लग रहा है, ठीक है।
इसको हमको 100% लग रहा है और इसको हम लोग 95 इस टाइप से लग रहा है, ठीक है। चलिए तो अगला देख सकते हो 39 नंबर क्वेश्चन आपका, मलेरिया रोग वाहक है तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया मच्छर के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हो 40 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने क्या हो रहा है जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्स। चलिए तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी अगला कौन सा सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे कौन सा सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, और वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को हाइप कर देंगे और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तो अगला वीडियो आने का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन चांस आएगा। चलिए बाय।